नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे पीछे आप लिखा देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातुएं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज वाले वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं और बिल्कुल आसान तरीके से आपके दैनिक जीवन में जो चीजें आप देखते हैं उन्हीं से रिलेट करके हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई आपने धातु और अधातुओं के बारे में छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, लेकिन उतने डिटेल में नहीं पढ़ा है। लेकिन हम जो है धीरे धीरे से जो है कॉन्सेप्ट को अपर लेवल पे लेके जाएंगे। तो उससे पहले जो है कुछ चीजें आपको जो है बेसिक पता होनी चाहिए। जैसे आपने अपने आम जीवन में देखा होगा कि आप घर में रहते हैं तो घर में आपने बहुत सी चीजों को देखा होगा कि कुछ चीजें आपके सामने ऐसी होती हैं जो चमकदार होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चमकदार नहीं होती। तो यहीं से आपने जो है डिफरेंस करना सीखा भी होगा कि साहब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आपने इस टाइप से चीजों को इलेबोरेट करना सीखा होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे धातुओं की कि धातुएं क्या होती हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जब हम धातु की बात करते हैं तो धातु को इंग्लिश में बोला जाता है मेटल। क्या बोलते हैं हम लोग? मेटल। अब मेटल को आप कैसे समझेंगे कि मेटल क्या होती है? तो मेटल के बारे में जैसे छोटी किताबों में आपने लिखा भी देखा होगा कि धातुएं, आपसे कोई पूछेगा कि धातु क्या होती हैं, आपको छोटी क्लासों में बताया भी गया होगा कि वे धातुएं वे होती हैं जो चमकदार होती हैं, जिनमें तन्यता होती है, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आराम से प्रवाहित हो जाती है और जो ऊष्मा को भी आराम से जो है एक स्थान से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर देती है, उनको धातुएं कहा जाता है। लेकिन जब हम 10th में आते हैं तो 10th में हम धातुओं को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या आप कैसे याद रखेंगे कि साहब ये धातु है, ये अधातु है? तो धातुओं के लिए आपको एक ही बात याद रखनी है कि बे पदार्थ जो चमकदार होते हैं, जिनमें तन्यता होती है, या जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धातु कहलाते हैं। देखिएगा कैसे, जैसे आपका एल्यूमिनियम, हमने जब आप 11th में जाएंगे तो वहां पे आपको पेरियोडिक टेबल पढ़ाई जाती है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये बेसिक जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसके बारे में बेसिक जो जानकारी है आपको मैं प्रोवाइड कराऊं। तो अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आगे जो चैप्टर होगा वो हमारा मेंडलीव की आवर्त सारणी से ही रिलेटेड होगा। तो उसमें हम मेंडलीव की आवर्त सारणी को पढ़ेंगे, वहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखेंगे, वहां पे हम जो है काफी बेसिक चीजों के बारे में आपको बताएंगे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको 9th में सिखाया जाता है। हालांकि अभी 9th का भी हम लोगों ने बैच स्टार्ट नहीं किया है, कोशिश है बहुत जल्दी आपका क्लास 9th का भी बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ बेसिक चीजें जो होती हैं वो 9th में आपको बताई गई हैं, तो जब वो वीडियो आएंगे तो आपको हम बता देंगे। तो एक बार वो वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा कि जब भी धातु की बात की जाती है तो वे पदार्थ जो चमकदार होते हैं, जिनमें तन्यता होती है, या जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे कैसे कि एल्यूमिनियम की हम बात करेंगे सोडियम की। जैसे Na है, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपकी बेसिक जानकारी के लिए बता देता हूं कि जब भी हम Na की बात करते हैं तो Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ये क्लास 9th का टॉपिक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि फर्स्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में आपका कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो जो ये इसके लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इनका नंबर 4 से कम है तो ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, और अगर 4 से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। तो यहाँ पे 4 से कम है नंबर, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दे देगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को देता है दैट मीन्स वो त्याग कर रहा है। तो जब भी कोई पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पे क्या हो जाता है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, तो दैट मीन्स वो क्या होगा, धातु होगा। तो Na जो है वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक ही पॉजिटिव को त्याग करता है और क्या बनाता है, Na पॉजिटिव बनाता है। तो इस तरीके से जिस किसी भी मेटल के या जिस किसी भी पदार्थ के ऊपर पॉजिटिव सिंबल होता है तो हम आसानी से ये बात कह सकते हैं कि साहब ये क्या है, धातु है। ये बेसिक क्वालिटी है कि वो चमकदार होगी, उसमें तन्यता होगी।
चमकदार का मतलब आपने देखा होगा आपके घरों में जो किचन के अंदर चम्मच रहती है, चम्मच को आपने देखा होगा स्टील की होती है, तो वो कैसी होती है? चमकदार होती है, वो चमकदार होती है। तन्यता क्या होती है? तन्यता एक्चुअली में क्या होती है कि जब भी किसी चीज को हम पीट पीट के पतली चादर बना देते हैं, ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको आप पीटते हैं बराबर और पीटने के बाद उसकी एक फॉइल बनाई जा सकती है, दैट मीन्स वो क्या होगा? आपका मेटल होगा। जैसे आपने देखा होगा आप लंच बॉक्स में जो एल्यूमिनियम फॉइल को लेके जाते हैं, वो क्या होती है? उसको पीट पीट के पतली, आपने देखी होगी, पतली सी लेयर बना देते हैं। तो एल्यूमिनियम के अंदर कौन सी क्वालिटी होती है? आपकी तन्यता होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई एल्यूमिनियम जो है वो हमारा क्या है? धातु है। उसके बाद कि जो पदार्थ जिसके अंतिम सेल में अगर इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो 4 से कम है और वो अगर किसी को ट्रांसफर कर देता है, दैट मीन्स त्याग कर देता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। जब भी हम बात करते हैं टोटल तत्वों की, तो हमारे आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118 तत्व है, जिसमें से आपको मैक्सिमम क्या मिलती है? धातुएं मिलती हैं। तो हमने क्या कहा? तो धातुओं के बारे में आपको इतनी बात याद रखनी कि वे पदार्थ जो चमकदार होते हैं, जिनमें तन्यता होती है या जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, वो क्या होती हैं? आपकी धातु होती हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम अधातु की बात करते हैं, नॉन मेटल्स की बात करते हैं, अधातु, तो अधातुओं के बारे में भी आपको याद रखना है। अधातु क्या होती है? नॉन मेटल्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स। तो जब भी अधातुओं की बात की जाती है तो आपको सिर्फ ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ठीक है? या आप क्या कह सकते हो? वे पदार्थ जो चमकदार नहीं होते, जिनमें भंगुरता नहीं पाई जाती, जिनमें तन्यता नहीं पाई जाती, अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। ठीक है? इतनी बात याद रखनी है कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं अधातु कहलाते हैं, या जिनमें तन्यता नहीं पाई जाती, जो चमकदार नहीं होते, वो क्या होते हैं? आपके अधातु होते हैं। जैसे बात करेंगे हम सल्फर की। सल्फर जो है, फास्फोरस की बात कर लेते हैं। फास्फोरस को रिप्रेजेंट करते हैं P से। अब फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस का होता है एटॉमिक नंबर होता है आपका कितना? 15। तो 15 होता है, तो इसके फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाएगी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? पहली सेल में 8 होते हैं, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जिसके अंतिम सेल में 4 या 4 से कम होते हैं तो वो क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। और अगर ज्यादा है 4 से तो वो क्या करेगा? अगर 4 से ज्यादा है तो वो किसी दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लेगा और अपनी अंतिम कक्षा को क्या करता है? पूरा करता है। तो यहाँ पे 5 है, 4 से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? दूसरे से लेगा। तो दूसरे से कितने लेगा? 8 करने के लिए इसको 3 चाहिए, तो हम ये बात कह सकते हैं कि P जो होता है वो क्या करेगा? ऐड करेगा कितने? 3 इलेक्ट्रॉन को, और इस तरीके से ये क्या बनाएगा? P3 नेगेटिव बनाएगा। क्या बनाएगा? P3 नेगेटिव। तो जिसके ऊपर P नेगेटिव का सिंबल होता है दैट मीन्स वो अधातु होती है, और जिसके ऊपर प्लस का सिंबल होता है वो क्या होती है? धातु होती है। मैंने आपको बताया मेंडलीफ की आवर्त सारणी में टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? 118, जिसमें ज्यादातर तत्व आपके कैसे मिलेंगे? धातु मिलेंगे। ठीक है? तो जो भी बच्चे हमसे भी पहली बार जुड़े हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से, तो उम्मीद करते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे टॉपिक वाइज टॉपिक जो है वो आते रहते हैं, और आपको क्लास 10th की बेहतरीन तैयारी के लिए जो है ये काफ़ी सपोर्टिव रहने वाले हैं। और मैंने अपने जिस स्कूल में हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं उस स्कूल के कुछ बच्चों का मैंने जो है आपको बैनर भी पोस्ट किया था, क्योंकि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो है इस बार डिस्ट्रिक्ट में आए थे। तो ये छोटी सी शुरुआत है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लोग जो है एक अच्छा परिवार बन के तैयार होंगे, और हमारे हर बच्चे के नंबर जो है वो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक बात मैं आपको कह देता हूँ कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि साहब हम गलती नहीं करेंगे, या हम गलती नहीं करेंगे तो हम बहुत अच्छे लेवल पे चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ
कि एक बहुत बड़े कह सकते हो कि इंडिया के फिलोसफर रहे या कह सकते हो टीचर रहे, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप खुद गलती करके सीख रहे हैं, अगर आप खुद गलती करके सीख रहे हैं तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप चीजों को खुद से सीख सकें। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा चीजों को दूसरों की गलतियों से सीखिएगा। अगर कोई गलती करता है, उसने क्यों गलती की, कहाँ पे उससे मिस्टेक हुई है, कहाँ पे उससे गलती हुई है, उसकी गलतियां किस वजह से हुई हैं, इन चीजों से ही हम सीख के अपने टाइम को बचा सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव भी कर सकते हैं। तो मेरा आपसे एक ही कहना है कि आप खुद गलती मत करिए, ये देखिएगा कि आपके सामने कौन गलती कर रहा है और उसने किस वजह से गलती की है, उस गलती को जो है आपको नहीं करना है। अगर आप उस गलती को नहीं करेंगे तो आप उम्मीद है कि आप, जो व्यक्ति गलती करके सीख रहा है और आप उसकी गलती से सीख रहे हैं, तो आप उससे पहले अपने गोल पे पहुंच जाएंगे। इसी बात के साथ जो है निरंतर हमें अपने 10th की क्लासेस को जो है रेगुलरली लेते रहना है और अपने स्कोर को जो है बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है। तो देखिएगा, ये तो बात हो गई किसकी, कि धातु और अधातु की। धातु और अधातु की हमने बात कर ली, बड़ा आसान है। अब बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। बेसिक एग्जांपल क्या, जैसे आपने देखा होगा, आप जिस साइकिल से स्कूल जाते हैं, आप जिस साइकिल से स्कूल जाते हैं वो साइकिल किसकी बनी हुई है? आप कहीं सर हमको तो नहीं मालूम, ज्यादातर बच्चों को तो मालूम होगा। अगर कोई ऐसा बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिसको नहीं मालूम, तो आपको मैंने क्या बताया, जिसमें तन्यता होती है या जो चमकदार होती है, साइकिल का हैंडल आपने देखा होगा कैसा होता है, चमकदार होता है। किसकी बनी होगी? धातु की। आपकी बुक्स, क्या पीट पीट के लंबे तार बनाए जा सकते हैं? क्या पतली चादर बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती। किसकी बनी हुई है? अधातु की। आपकी पेंसिल, पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, बात करें पेंसिल की कवर की, जो लकड़ी का होता है। लकड़ी को पीट पीट के लंबे तार बनाए जा सकते हैं? नहीं बनाए जा सकते। क्या होती है आपकी? अधातु। क्या होती है? अधातु। पेन की निप, पीट पीट के लंबे तार बनाए जा सकते हैं, पतली चादर बनाई जा सकती है। क्या होगा आपका? धातु होगी। आपका ज्योमेट्री बॉक्स किसका होता है? अगर लोहे का है धातु है, अगर प्लास्टिक का बॉक्स यूज करते हैं अधातु होगी। ठीक है, बात करेंगे भंगुरता की। भंगुरता क्या होती है? जब भी किसी पदार्थ को हम पीटते हैं, किसी भी दूसरी चीज से हम उसको जो है टुकड़े करने की कोशिश करते हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। या जब भी किसी पदार्थ को हम पीटते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूट जाता है, तो उसके उस पदार्थ के इस गुण को ही क्या कहा जाता है? भंगुरता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भंगुरता। तो डेफिनेशन क्या होगी? जब भी किसी पदार्थ को पीटते हैं तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। टुकड़ों में टूट जाता है। टुकड़ों में टूट जाता है। पदार्थ के इस गुण को भंगुरता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भंगुरता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब भी हम किसी पदार्थ को पीटेंगे और पीटने से वो अगर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, तो उस पदार्थ के इस गुण को क्या कहा जाता है? भंगुरता कहा जाता है। आगे बात करेंगे तन्यता की। तन्यता, साहब ये तन्यता क्या होती है? अब बात करेंगे तन्यता की। तन्यता क्या होता है? तन्य का मतलब क्या होता है? कि सॉफ्टनेस, मुलायम, कि उसको मोड़ा जा सके। या फिर क्या कह सकते, कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ के पतले पतले तार खींचे जा सकते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ के पतले पतले तार खींचे जा सकते हैं, उसे पदार्थ की तन्यता कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? तन्यता कहा जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? पदार्थ का वह गुण जिससे के कारण
पदार्थ के लंबे लंबे तार खींचे जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में आपने तार देखे होंगे, किसके किसके तार होते हैं, तो एग्जाम्पल में हम बात करेंगे। जैसे आपने देखा होगा तांबे के तार होते हैं, घरों में किसके तार होते हैं? तांबे के, तांबे हो गया। उसके बाद लोहे के तार होते हैं, अब लोहा हो गया। उसके बाद चांदी का तार होता है, चांदी के भी तार बनाए जा सकते हैं, सोने के भी तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, किसके तार बनाए जा सकते हैं? सोने के। तो जिन पदार्थों के हम पतले पतले तार खींच सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? तन्य पदार्थ कहा जा सकता है, या उनकी इस क्वालिटी को क्या कहा जा सकता है? तन्यता कहा जा सकता है। अब बात करेंगे आधात वर्धनीयता की। आधात वर्धनीयता क्या होती है? देखिएगा कि आधात वर्धनीय, आपने देखा होगा कई बार आपने पतली पतली फॉइल्स देखी होगी। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आप काजू कतली खाते हैं तो काजू कतली के ऊपर या और भी मिठाइयों के ऊपर आपने एक पतली सी लेयर लगी देखी होगी। किसकी लेयर होती है? कि या तो वो सोने की लेयर होगी और नहीं तो फिर वो किसकी होगी? चांदी की, जिसको हम लोग वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क। उन्हें चांदी का वर्क लगा हुआ है। तो साहब ये कैसे बनाई जाती है? इनको पीट पीट के बनाया जाता है। इनको जो है बार बार पीटा जाता है, कई बार, लाखों बार इनको जो है बार बार हम पीटते रहते हैं, तो इनकी एक पतली सी परत बन जाती है जिसको हम वर्क बोलते हैं। तो देखिएगा ये जो गुण होता है इसको बोलते हैं आधात वर्धनीयता। आधात वर्धनीयता, आधात वर्धनीयता। आधात वर्धनीयता में क्या बोलेंगे आप? आपसे कोई पूछे आधात वर्धनीय है या नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? वे पदार्थ जिनको पीट पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, पतली चादर बनाई जा सकती है, पदार्थ के इस गुण को क्या कहा जाता है? आधात वर्धनीयता कहा जाता है। आधात वर्धनीयता कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? कहा जाता है। ठीक है। जिस किसी भी पदार्थ को पीट पीट के पतली चादर अगर बनाई जा सकती है, तो अगर किसी पदार्थ की पतली चादर बनाई जा सकती है तो उसमें आप क्या बोलेंगे कि साहब उसमें कौन सी क्वालिटी है? आधात वर्धनीयता होती है। और ये क्वालिटियां मिलेगी किसमें आपको? धातु और अधातु दोनों में मिलेगी। जैसे आधात वर्धनीयता, पीट पीट के सोने चांदी की क्या बनाई जा सकती है? पतली परत बनाई जा सकती है, एल्यूमिनियम की पतली परत बनाई जा सकती है। तो ये गुण किसमें मिलेगा आपको? धातुओं में। क्या अधातुओं में मिलेगा? ये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, आप जो कार्बन होता है, जो कोयला होता है, क्या उसको पीट पीट के हम पतली चादर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो अधातुओं में ये गुण नहीं मिलेगा। ये गुण किसमें मिलेगा? धातुओं में। वैसे ही भंगुरता, क्या एल्यूमिनियम को आप किसी से पीटते हैं, क्या वो टुकड़ों में टूट जाती है? नहीं टूटती है। यानी कि अगर कोई पदार्थ टुकड़ों में टूट रहा है तो उसमें कौन सी क्वालिटी होगी? भंगुरता। तो धातुओं में भंगुरता नहीं पाई जाती है। धातुओं में क्या पाई जाती है? तन्यता पाई जाएगी, आधात वर्धनीयता पाई जाएगी। लेकिन भंगुरता कहां पाई जाएगी? अधातुओं में। आज वाले वीडियो में हमने धातु, अधातु, उपधातु और कुछ बेसिक टर्म्स थे, उनके बारे में सीखा। उम्मीद है चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आई होंगी, और आपसे उम्मीद भी मैं करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आप हमारी फैमिली को, हमारी का मतलब जिसमें आप भी आते हैं और हम भी आते हैं, तो आप हमारी फैमिली को सपोर्ट भी करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मित्र आपका, कोई दोस्त, कोई रिलेशन में कोई अगर क्लास 10th जो है यूपी बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से जो है प्रिपरेशन कर रहा है या 10th में आने वाला है, तो आप उसको हमारे चैनल का नाम सजेस्ट कराइएगा। उसको बताइएगा कि यहाँ पे जो है सारे के सारे कोर्सेज जो है वो सभी की सभी क्लासेस जो है वो फ्री में मिलती हैं और अच्छे एजुकेटर जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि आगे हम अपनी फैमिली को लगातार बढ़ाते रहें, आपकी तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी। आगे बहुत जल्दी जो है आपको और भी टीचर्स देखने को मिलेंगे जो आपके 11th, 12th, 9th की जो भी क्लासें रुकी हुई हैं
जिनको अभी हमने नहीं से स्टार्ट कर पाया, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कह सकते हैं आप, या और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, उनकी वजह से हम लोग अभी उतना नहीं टाइम दे पा रहे हैं। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि हम अपने जो भी हमारी फैमिली में जुड़ा हुआ उसको हम ए क्वालिटी का कंटेंट दें, जो हमारा बच्चा जो है, जो भी हमारे विद्यार्थी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनका 10th और 12th में अच्छा स्कोर हो। उसके लिए हम सदैव मेहनत कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है। आपने देखा होगा हमारी टीम जो है बहुत ज्यादा मेहनत करती है आप लोगों के लिए। तो आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।